नाजरीन, आज के एपिसोड में कहानी एक खतरनाक मोड़ लेती है। आयजा अपनी चालों पर इतरा रही थी। उसके चेहरे पर संतोष था कि बिना ज्यादा मेहनत के ईशल को जाल में फंसा लिया गया है और अब असद ने भी अपनी आंखों से सब देख लिया है। उसे पूरा यकीन था कि ईशल की वजह से आशर किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा और तलाक अब बस वक्त की बात है। घर में बैठे असद और आयजा ईशल के लौटने का इंतजार कर रहे थे। असद गुस्से में कहता है कि अब आशर को सच बताना पड़ेगा। शादीशुदा होकर गैर मर्द से मिलना किसी भी सूरत माफ नहीं। आयजा उसे रोकती है। वह कहती है कि अभी जल्दबाजी ठीक नहीं, वक्त आने दो। ईशल खुद आशर से तलाक मांगेगी। असद हैरान था। उसने कभी ईशल को ऐसा नहीं समझा था। उधर ईशल शायन का शुक्रिया अदा करती है कि उसने उसका जन्मदिन याद रखा। शायन अपने पुराने प्यार का इजहार करता है, लेकिन ईशल दूरी बना लेती है। वह जाने की बात करती है और उसी दौरान अपने मोबाइल का कैमरा चुपचाप ऑन कर लेती है। वह कहती है कि देर हो रही है और आशर को शक नहीं होना चाहिए। शायन हंसकर कहता है कि डरने की क्या जरूरत है, आयजा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। वह तो उनके इशारों पर चल रही है और तलाक की राह आसान कर रही है। शायन दावा करता है कि आयजा मजबूर है, क्योंकि अगर उसने बात नहीं मानी तो उसके सारे राज उसके शौहर के सामने खुल जाएंगे। ईशल साफ कह देती है कि वह अब आशर के साथ नहीं रहना चाहती और चाहती है कि शायन भी अपनी बीवी से अलग हो जाए। शायन बताता है कि वह तलाक की औपचारिकताएं पूरी कर चुका है। फिर वह घमंड में कह बैठता है कि आयजा ने ही ईशल तक पहुंचने में मदद की। वही गिफ्ट भी उसी की सलाह पर भेजा गया था ताकि गलतफहमियां पैदा हों। शायन को लगता है कि ईशल आज भी उससे मोहब्बत करती है। जैसे ही ईशल घर पहुंचती है, आयजा सवालों की बौछार कर देती है। ईशल बेबाकी से जवाब देती है कि वह किसी को जवाबदेह नहीं। तभी आशर भी आ जाता है। आयजा आरोप लगाती है कि ईशल घर की इज्जत उछाल रही है और शायन से मिल रही है। आशर आरोपों को रोकता है, मगर असद कह देता है कि उसने खुद ईशल को शायन के साथ देखा है। माहौल सन्नाटे में डूब जाता है। ईशल आंखों के इशारे से आशर को भरोसा दिलाती है कि सच्चाई उसके पास है। ईशल सबके सामने आयजा को ललकारती है और कहती है कि घर तोड़ने का ठेका उसने नहीं लिया। वह साफ बताती है कि आयजा शायन से मिली हुई थी और उसी की साजिश से तलाक करवाना चाहती थी। फिर ईशल वीडियो सबूत दिखाती है, वह सब जो पहले नहीं दिखा था। इसी बीच डोरबेल बजती है और डाक से शायन द्वारा भेजा गया पुराना तलाकनामा आता है, जिससे अनाया की बात सच साबित हो जाती है। असद वीडियो देखने लगता है और आयजा के सारे खेल खुलते चले जाते हैं। तभी शायन खुद वहां पहुंच जाता है। वह बेतकल्लुफ होकर ईशल को साथ चलने को कहता है और उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता है। ईशल उसे झटक देती है और सबके सामने बता देती है कि यह उसकी और आशर की चाल थी, ताकि शायन और आयजा का असली चेहरा उजागर हो सके। असद का सब्र टूट जाता है। वह आयजा को थप्पड़ मारकर कहता है कि अब सच छुपा नहीं रह सकता। आयजा घबराकर माफी मांगती है, अपनी गलती मानती है और बच्चे का हवाला देती है, मगर असद फैसला कर चुका होता है। वह उसे घर से निकाल देता है और कहता है कि बच्चे के बाद तलाक के कागज भेज दिए जाएंगे। टूटे शयान की लगाई हुई शर्त ने आयजा को उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था जहां सही और गलत के बीच का फर्क उसके लिए मिट चुका था। अब उसका मकसद सिर्फ एक था, आयशाल और आशर के रिश्ते को तोड़ देना। यह साजिश मामूली नहीं थी, बल्कि इतनी खतरनाक थी कि पूरे खानदान की बुनियादें हिला सकती थीं। आयजा के दिल में हसद, लालच और इंतकाम इस कदर भर चुके थे कि वह किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। उसे पूरा यकीन था कि अगर आयशाल उस घर से निकल गई तो आशर अंदर से टूट जाएगा और जब आशर टूटेगा तो पूरा घर बिखर जाएगा। आयजा यह सब कुछ बड़ी खामोशी और चालाकी से अंजाम दे रही थी, लेकिन असद का दिल बेचैन रहने लगा था। उसे महसूस हो रहा था कि आयजा उससे कोई बहुत बड़ा राज छुपा रही है। उसका अचानक बदला हुआ रवैया, छोटी छोटी बातों पर घबरा जाना
फोन कॉल्स को छिपाना और रातों को देर तक जागते रहना, ये सब असद के शक को गहरा कर रहे थे। इसी दौरान एक दिन आयजा ने आयशाल के सामने अपने जहर भरे इरादों की एक झलक दिखा दी। उसने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, याद रखना आयशा, तुम इस घर में और आशर की जिंदगी में बस कुछ दिनों की मेहमान हो। ये अल्फाज आयशाल के दिल पर हथौड़े की तरह लगे। वह हैरानी से आयजा को देखती रह गई और कांपती आवाज में बोली, तुम क्या कह रही हो? आयजा ने बात को टालते हुए सिर्फ इतना कहा, वक्त आने पर सब समझ आ जाएगा। उस पल आयशाल को पहली बार शिद्दत से एहसास हुआ कि आयजा कोई खतरनाक खेल खेल रही है। उसी लम्हे उसने फैसला कर लिया कि अब वह चुप नहीं बैठेगी। अगले कुछ दिनों तक वह आयजा की हर हरकत पर नजर रखने लगी। जहां आयजा जाती, आयशाल किसी न किसी बहाने उसके आसपास मौजूद होती। एक दिन आयशाल ने आयजा को घर के एक सुनसान कोने में फोन पर किसी से धीमी आवाज में बात करते देखा। वह दबे कदमों आगे बढ़ी और दरवाजे के पीछे खड़ी हो गई। आयजा की आवाज साफ सुनाई दे रही थी, शयान, सब इंतजाम हो चुका है। बहुत जल्द आयशाल और आशर के रिश्ते में ऐसा झर भर जाएगा कि तलाक के सिवा कोई रास्ता नहीं बचेगा। यह सुनते ही आयशाल के पैरों तले जमीन खिसक गई। बिना एक पल गंवाए वह सीधे आशर के पास पहुंची। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और आंखों में डर और आंसू साफ झलक रहे थे। कांपती आवाज में उसने सारी बात आशर को बता दी। शयान का नाम सुनते ही आशर का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उसे पहले से अंदेशा था कि आयजा कुछ गलत कर रही है। आशर तुरंत असद के पास पहुंचा और एक एक बात उसके सामने रख दी। असद खामोशी से सब सुनता रहा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में गहरा तूफान साफ नजर आ रहा था। उसने फिलहाल कोई फैसला नहीं लिया, मगर यह तय कर लिया कि अब आयजा की हर हरकत पर नजर रखी जाएगी। कुछ दिनों बाद एक रात असद ने देखा कि आयजा चुपके से घर से बाहर निकल रही है। उसने बिना आवाज किए उसका पीछा किया। आयजा एक सुनसान जगह पहुंची जहां शयान पहले से मौजूद था। दोनों साजिश के अगले कदम पर बात कर रहे थे कि अचानक असद सामने आ गया। तो यही है तुम्हारा सच? असद की आवाज गुस्से से कांप रही थी। आयजा और शयान दोनों सन्न रह गए। आयजा रोने लगी और खुद को मजबूर बताने लगी, लेकिन असद का सब्र जवाब दे चुका था। उसने साफ और सख्त लहजे में फैसला सुना दिया। अब आयजा का उस घर से कोई ताल्लुक नहीं रहा। आयजा गिड़गिड़ाती रही, हाथ जोड़ती रही, मगर असद का दिल पत्थर बन चुका था। वह टूटी हुई हालत में वहां से चली गई। उसके जाने के बाद असद ने आशर और आयशाल की तरफ देखा और कहा, तुम दोनों ने सच का साथ दिया और यही सबसे बड़ी जीत है।